गलती हो गई मुझसे, जो मैंने आपको छोड़ के जाने का सोचा। मुझे माफ कर दो। मेरा यकीन करें, अम्मी मेरे कहने पे चली तो जाएंगी, लेकिन वहां रह नहीं पाएंगी। इस टेंडर से हमसे ज्यादा नुकसान तो यूसुफ साहब की कंपनी को होगा। मैं यही तो चाहती हूँ सिद्दीकी साहब, मेरे थोड़ा सा पीछे हटने से मार्केट में उनका नाम भी खराब हो जाएगा। वैसे बड़ी हिम्मत की बात है आपा, जो आप उसे ब्याह कर अपने घर लेकर आई। मेरे जैसी होती ना, उसकी शक्ल देखना भी पसंद ना करती। वैसे इसमें आपका भी क्या कसूर? बच्चों की जिद के आगे बड़े बेबस हो जाते हैं। वैसे आपकी फरह है कहाँ? क्यों, क्या काम है उससे? काम क्या होता आपा, कुछ बातें करनी है मैंने उससे। बातें करनी है या बातें सुनानी है? कितना भी छुपा लो आपा, पूरे मोहल्ले में मशहूर है। आपकी जुबान की वजह से लोग आपके घर पे नहीं आते। जरा बाहर निकल के देखो, लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं लोगों की बातें सुनने का। आपा, अभी तक तो बातें मोहल्ले में ही हो रही हैं। जब लोग घर तक आएंगे ना, तो सुनना भी पड़ेंगी आपको और मानना भी पड़ेंगी। कौन आके बातें सुनाएगा? किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे घर में कदम रखे? टांगे नहीं तोड़ दूंगी उसकी। ये भरम बहुत जल्दी टूटने वाला है आपा। मैं तो तुम्हें खबरदार करने आई थी, बाकी आपकी मर्जी है भैया। क्या खबरदार करने आई थी? है अरे आप पूछ क्यों रही हो? थोड़ा इंतजार करो, देखो जरा सब पता चल जाएगा। हाँ, आप दानिया को ले आते, मैं अम्मी से मिलवा देती। क्यों भाई, आपको मेरा साथ पसंद नहीं है क्या? मैंने ऐसा कब कहा? मेरा बस चले तो मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ आपके साथ गुजारूं, कभी भी आपको अपनी नजरों से दूर ना होने दूं। क्या हो गया अली? जब दिल और आंखें तुम्हें देखना चाहें तो बंदा क्या कर सकता है? अली क्या करें, लोग देख रहे हैं। सबा, इस वक्त तुम्हें लोगों की नहीं मेरी परवाह होनी चाहिए, और मेरा दिल इस वक्त चाह रहा है कि मैं तुम्हें देखता और सुनता रहूं। अली, बस इसी तरह मेरा नाम लेती रहा करो सबा, मुझे अच्छा लगता है। बेहतर है कि आप दिल को थोड़ा सा कंट्रोल करें। और अभी चले, मामा और दानिया वेट कर रही होंगी। ओह गॉड, कितनी अनरोमांटिक हो तुम। यहाँ मैं अपने इश्क की कहानियां सुनाने के लिए उतावला हुआ जा रहा हूँ, और तुम हो के घर चलो। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करता। अच्छा, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हो ही नहीं सकते। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? बस पता है। नूर, ये नूर कहाँ चली गई? नूर मैडम का है? सर वो बोर्ड रूम। ओके, थैंक यू। ये सिर्फ आप? देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, यूसुफ ज्यादा देर तक तुमसे नाराज नहीं रह सकता। अच्छा, तो नूर ने तुम्हें हमारे झगड़े के बारे में बता दिया? नहीं, मैं तो सिर्फ पेमेंट की। अगर इसने मुझे बता भी दिया तो ऐसा क्या हो गया इसमें यार? मैं तो उसका अपना हूं ना। अपने अपनों के काम आते हैं, और मैं तो एक फैमिली की तरह हूं। सही बात है। आओ ना, बैठो ना, लंच करो हमारे साथ, बहुत मजे की चिप्स है। नहीं यार, थैंक यू, मैं एक्चुअली घर से खाना खा कर आया हूँ। एनीवेज, यू गाइस कैरी ऑन, एंजॉय योर लंच। मैं तो तुम्हारे लिए लंच लेकर आया था।
क्या हुआ आपा? कुछ भूल गई हो क्या? नहीं शकीला, कुछ भूल ही नहीं हो, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था। मैं पानी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, तुम बैठो, मेरी बात सुनो। शकीला, कोई गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? ये फरा कहाँ है? फरा? वो तो ऊपर कपड़े सुखाने गई है। आपा क्या बात है, जल्दी बता दो, अब तो मुझे भी घबराहट शुरू हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि महल्ले में कोई खिचड़ी पक रही है, और सुबह सकीना भी आई थी, मुझे बातें सुना के गई है। बातें सुना के गई है? क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये तो मुझे नहीं पता कि उनके दिमागों में फरा को लेके क्या चल रहा है, लेकिन कोई बात है जरूर। आपा, लोगों का काम ही बातें बनाना है, कोई नई बात है ये? मैंने सोचा पता नहीं क्या बड़ी बात हो गई। अच्छा बताओ क्या लेके आना है, मैं लेके आ जाती हूँ। हेलो। मैडम, आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ही होनी चाहिए, और अगर अच्छी हुई तो फिर ऑफिस आ जाना अपने पैसे लेने। मैडम, जो मैं देखता हूँ वही बताता हूँ, बाकी आपको पता होगा कि खबर आपके मतलब की है भी या नहीं। अच्छा बताओ क्या बात है। मैडम, यूसुफ सर आज जब ऑफिस आए तो नूर मैडम हम्माद साहब के साथ लंच कर रही थी, वो भी बड़े हंस हंस के। यूसुफ सर का तो गुस्से में देख के बुरा हाल हो गया, पर चुपचाप ऑफिस से निकल गए। नूर हमाद के साथ लंच करी थी यूसुफ के बिना? यूसुफ नहीं था वहाँ पे? जी मैडम, आज यूसुफ सर तो सुबह ऑफिस आए ही नहीं थे। अच्छा ठीक है, कल ऑफिस आ जाना। हमाद और नूर, पुरानी मोहब्बत जाग गई। क्या अब भी नहीं उठाया उसने? मुझे लगता है बहुत नाराज हो गए हैं, मैं जाती हूँ। रुको, पहले पता तो करो वो गया कहाँ है। हो सकता है खाला की तरफ गया हो। थोड़ी देर वेट कर लो, पता चल जाएगा। वैसे नूर, तुमने उसको बिला वजह में इतना सर चढ़ाया है, ये तुम इतने नखरे उठाती हो ना उसके, इसी वजह से वो इतना टाइम लेता है। मिस्टर हमाद, वो मेरे शौहर हैं, तो उनका पूरा राइट है रूठने का। प्लस यही तो होता है, कभी मैं रूठती हूँ तो वो मनाते हैं, कभी वो रूठते हैं तो मैं मनाती हूँ। जिस तरह का वो है ना, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें मनाता होगा, हमेशा अपने ही नखरे उठवाता होगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत केयरिंग है और कभी नाराज होने का मुझे मौका ही नहीं देते। हाँ भाई, अब तो तुम अपने शौहर को ही कवर करोगी। मैं कवर नहीं कर रही, सच बता रही हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो? घर जाऊंगी, और कहाँ? कौन से घर जाओगी? पहले अपने घर जाऊंगी, फिर अम्मी के पास जाऊंगी। अच्छा रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। वैसे थैंक यू। किस खुशी में थैंक यू कहा जा रहा है? मेरा मूड अच्छा करने के लिए। मुझे पता है तुमने अपनी मीटिंग्स कैंसिल की हैं मेरे लिए। अच्छा ना, अब तुम्हें ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, तुम्हारा शौहर तुम्हारा वेट कर रहा है। मॉम, मॉम, क्या बात है, क्यों इतना शोर किया हुआ है? मॉम, डैड आए नहीं अभी तक। भाई तुम्हारी लाडली ने कोई फरमाइश कर दी होगी, वरना पार्क तो घर के करीब ही है। वो जब डैड को अकेला देखती है कुछ ना कुछ जिद शुरू कर देती है। वैसे उसके आने से रौनक हो गई है। अच्छा ये बताओ कि वहाँ पर सब कैसे हैं? वहाँ सब अच्छे हैं। वो आंटी ने भी आपको सलाम कहा मॉम। अच्छा अली, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहे मॉम? अभी नहीं, कहीं सभा सुनना ले। ऐसी क्या बात है मॉम? बोला ना, बता दूंगी। फोन करो पापा को कि कब आ रहे हैं। अरे वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है। अब आप बताएं ना, आप क्या कह रही थी? देखो वो आ गई, बाद में बात करते हैं। तेरे इश्क में
शहजादा आ गया? हाँ वो तो काफी देर से आ गया है। खाने का पूछा उससे? हाँ पूछा था, वो कह रहा है खा के आया हूँ मैं खाना। उसने कहा और तुमने मान लिया? अरे जिद करके खिलाना था, कहना था कि तुमने भी नहीं खाया। लेकिन मैंने तो खा लिया है खाना। यूसुफ, आप घर पे ही हैं? मुझे लगा आप अम्मी की तरफ होंगे। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ यार, बस सर में दर्द था इसलिए लेट गया। मेडिसिन लिए? यूसुफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं यार, वो एक कप चाय बना देना प्लीज, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी। फरा, जी अम्मा। शहजादा आ गया? हाँ वो तो काफी देर से आ गया है। खाने का पूछा उससे? हाँ पूछा था, वो कह रहा है खा के आया हूँ मैं खाना। उसने कहा और तुमने मान लिया? अरे जिद करके खिलाना था, कहना था कि तुमने भी नहीं खाया। लेकिन मैंने तो खा लिया है खाना। तौबा है फरा तुमसे, अगर शौहर के सामने ऐसी बातें करोगी तो उसके दिल में कैसे जगह बनाओगी? जाओ जाके जबरदस्ती उसे खाना खिलाओ। अम्मा मुझे पता है वो नहीं खाएंगे। अच्छा मैं जा रही हूँ। अजीब लड़की है, जब देखो उल्टी सीधी बातें करती रहती, पता ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। आ जाओ। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है? ये ऊपर की मंजिल खाली है तुम्हारी। मुझे भी ना तुमसे बार बार बेइज्जत होने का कोई शौक नहीं है। अम्मा ने कहा था इसलिए लेके आई हूँ। तो उन्हें भी मना कर देती ना, लेकिन नहीं, उनके सामने तो तुम्हें अच्छा बनने का बहुत शौक है ना। तुम्हें खाना खाना है या नहीं खाना? नहीं खाना, ले जाओ इसको यहाँ से। ठीक है, और अम्मा को ही भेज देती हूँ अब। अम्मा आप, मैं तो बस खिला ही रही थी। हाँ, मैं देख रही थी कि कैसे खिला रही हो। इतना प्यार तो मैंने कभी नहीं देखा। और तुम क्यों नहीं खा रहे खाना? किस बात के नखरे हैं? मैं फैजी के साथ खा के आ गया था खाना, तो कहाँ से भूख होगी? खा लिया होगा खाना, लेकिन घर का खाना खाना पड़ेगा। फरा दो इसे खाना, देखती हूँ कैसे नहीं खाता। अम्मा भूख नहीं है मुझे, कैसे खाऊंगा? जाओ फरा, दूध का गिलास गर्म करके इसे दे दो। घूरने के लिए नहीं, दूध गर्म करके लाने के लिए कहा है। जाओ जल्दी। बैठे। हुआ क्या तुम्हें? जी अम्मी, बस वो कुछ ज्यादा थकावट हो गई थी आज, इसलिए नहीं आया। बेटा कहीं बुखार तो नहीं हो गया? अरे नहीं अम्मी, बस वो हल्का फुल्का सर में दर्द है, थोड़ी देर की नींद लूंगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा। लेकिन प्लीज आप फिक्र ना करें, ओके? फिक्र कैसे ना करूं, जब तक यहाँ थे सब खैर थी। अच्छा सुनो, अगर ज्यादा घबराहट हो ना तो फौरन यहाँ आ जाना। अच्छा, और आप क्या कर लेंगी? मैं जो कह रही हूँ ना बस वो मान लो। माँ के प्यार में बहुत ताकत होती है, तुम देखना मिनटों में ठीक हो जाओगे। चलें, ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर एक काम करते हैं, कल सुबह इंशाल्लाह मैं आपके पास आऊंगा। और हाँ, बल्कि एक काम करते हैं, आपके हाथ का बना हुआ नाश्ता भी करूंगा, ठीक है? आप बनाएंगी ना मेरे लिए नाश्ता? हाँ हाँ जरूर बनाऊंगी। और अच्छा सुनो, नूर को भी साथ लेते आना। हाँ अम्मी, क्यों नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि क्या मैं अकेले नहीं आ सकता? ये मैंने कब कहा? लेकिन बेटा अच्छा है ना कि सब मिलके साथ नाश्ता करेंगे। वो दरअसल अम्मी उसकी दोस्त की बर्थडे है ना, तो शायद वो नहीं आ सकेगी। लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि अगर नूर नहीं आएगी तो उसका क्या मतलब है कि मैं भी ना आऊँ? चल अम्मी ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो मैं भी नहीं आ रहा। देखो अगर तुम नहीं आए ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। बताओ आ रहे हो ना? जी अम्मी मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक कंडीशन पे, कि नाश्ता आप बनाएंगे, ओके? हाँ हाँ मैं सब बनाऊंगी तुम्हारे लिए। आप खुश?
जी बहुत खुश। चले आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। ओके, बहुत ख्याल रखना अपना बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। अरे बैठिए। मामा इतनी परेशान है और आप आराम से बैठे हुए थे। तू क्यों परेशान है? अली अभी तक पापा और दानी नहीं आए हैं। हम कॉल्स कर रहे हैं और कॉल्स भी पिक नहीं कर रहे। सबा मैंने भी बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे डैड, मैं क्या करूँ? आप एक दफा और कॉल करें प्लीज। हेलो हेलो डैड। अरे डैड कहाँ हैं आप? फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? मॉम मिस कर रही हैं आपको घर पे? क्या? मगर मगर कैसे? अच्छा अच्छा रिलैक्स डैड, आप वहां पर वेट करें, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वहां पर। ओके। क्या हुआ अली? सबा दानिया कहीं खो गई है, डैड को मिल नहीं रही। सबा, अली को फोन मिलाओ, पता करो कि वहां पहुंचा कि नहीं। नहीं पिक करे। अल्लाह करे दानी मिल गई हो, पता नहीं बच्ची कहाँ होगी। मामा फोन पिक नहीं करे और अगर वो ना मिली तो? अल्लाह ना करे, दुआ करो कि वो मिल जाए बच्ची। कॉल करती। आपा अभी तक जाग रही है? मैं तो समझी सो गई होगी। शकीला परेशानी में नींद कहाँ आती है? मोहल्ले वालों की बातें सोच रही होगी। अरे नहीं नहीं, उनके बारे में क्या सोचना। मेरी अभी यूसुफ से बात हुई थी, लहजे में उसके बहुत परेशानी थी। कहीं उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे नहीं आपा, मियाँ बीवी के दरमियान तो नोक झोंक चलती रहती है। कहते ना इससे प्यार बढ़ता है। जहाँ प्यार बढ़ने के बजाय खत्म होने का अंदेशा हो तो। इधर बैठो। अल्लाह करेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह दोनों को एक साथ शादो आबाद रखे। आमीन। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन शकीला यूसुफ के लहजे में कोई तो अजीब सी बात थी ना, कि जिसे सुन के मेरे दिल को अजीब सा धड़का हो गया। अरे आपा, तुम्हारी गलत फहमी होगी। और फर्ज करो अगर कोई मसला हुआ भी तो दोनों आपस में निपटा लेंगे। इसीलिए ना मैं बच्चों के अकेले रहने के खिलाफ हूँ। मेरे साथ में कोई बड़ा होता है तो देख लेता है कि अगर कोई गड़बड़ है तो बात को सुलझा देता है। अब इतनी दूर रह के कैसे पता चलेगा कि उनके दरमियान क्या नाराजगी चल रही है। मैं तो सोच रही हूँ यूसुफ को घर वापस बुला लूं नूर के साथ। और वैसे भी वो नूर के साथ जिस मकसद के लिए रह रहा था, अल्लाह का शुक्र है वो तो खत्म हो गया ना। आपा, मुझे नहीं लगता कि नूर यहाँ रह पाएगी। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि कोई और ढूंढ लेते हैं जो हमारे साथ इस घर में रह सके। वो ना अम्मा, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। क्यों, क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? शक्ल से तो अच्छी खासी लग रही हो। आपा क्या सोचेंगे? यूसुफ आके नाश्ते की टेबल पे बैठा है और तुमने ना उसे चाय का पूछा, ना सलाम दुआ की। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल